आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे अब कितनी भी लाशें बिछानी पड़े। राजवीर शेर अपना मानव रूप ले लेता है और एक रस्सी को दोनों ओर बांध देता है। राजवीर को हर हाल में रामू बाग के जंगल में पहुंचना था। राजवीर का गुस्सा साफ साफ बता रहा था कि वो आज कोई बड़ी तबाही मचाने वाला है, लेकिन रामू बाग के सिपाहियों की नजर उस पर पड़ गई। अरे देखो देखो, कोई उस ओर से हमारे जंगल में घुसने वाला है। वे बहुत विशाल लगता है। चलो चलो महाराज को आगाह करते हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा रामू बाग को सब बता दिया। उसको रोकना होगा, जाओ तुरंत रोको उसको। सिपाही वहाँ पहुँचते उससे पहले ही राजवीर शेर जंगल में उतर चुका था और जंगल की दीवारों को उसने अपनी ताकत से तोड़ डाला। लेकिन इस विशाल शेर का मकसद क्या था? दरअसल राजवीर एक साधारण सा शेर था। वो अपने बेटे गोलू के साथ खुश रहता था। राजवीर की पत्नी तो गुजर गई थी, इसलिए अब राजवीर अकेला सा पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर रामू बाग एक डाकू के पास पहुंचा। तुम्हें एक काम करना होगा, उसकी कीमत मैं तुम्हें बहुत बड़ी दूंगा। काम तो हो ही जाएगा, लेकिन काम है क्या? कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें राजवीर शेर के बेटे को उठा कर लाना होगा, लेकिन उसको तुम्हारी भनक भी पड़नी नहीं चाहिए। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। वो डाकू छिपकर राजवीर पर नजरें गाड़े खड़ा था। उसे इंतजार था सिर्फ एक ठीक मौके का। चलो बेटा गोलू, नदी से ठंडा पानी पी कर आते हैं। हाँ हाँ पापा, चलो चलते हैं। अरे राजवीर भाई, तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। एक लकड़ियों का गट्ठर पीठ पर रखवाना था। अरे हाँ हाँ, चलो भालू भाई। बेटा गोलू, मैं अभी आता हूँ। और बस उस डाकू को यही मौका मिल गया। उसने तुरंत जाकर गोलू को उठा लिया और वहाँ से फरार हो गया और सीधा रामू बाग से जाकर मिला। तुम्हारा काम हो गया, मुझे मेरी रकम दे दो। ये लो और चले जाओ यहाँ से। उनकी यह बातें एक गाय ने सुन ली और वो तुरंत राजवीर शेर के पास पहुँची। तुम्हारे बेटे का सौदा किया जा रहा है राजवीर, लेकिन अफसोस की बात ये है तुम उसे बचा नहीं सकते। क्या बोल रही हो तुम? और क्यों नहीं बचा सकता मैं अपने बेटे को? क्योंकि तुम्हारे बेटे को खरीदने वाला रामू बाग है और उसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा होगा ही। रामू बाग तो बहुत बड़ा राजा है, लेकिन उसने मेरे बेटे का सौदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उससे मैं बदला लेकर रहूंगा। राजवीर बदले की आग में जल रहा था और अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर भी बड़ा परेशान हो रहा था। तभी राजवीर की नजर एक मोती पर पड़ी जो बहुत चमक रहा था। राजवीर ने जैसे ही उसको छुआ तो वो तुरंत एक विशाल रूप में बदल गया। और ये ही नहीं, अब वो अपना रूप भी बदल सकता था। ये देखकर तो राजवीर बड़ा खुश हो गया। अब तो उस रामू बाग से बदला लेना बहुत आसान होगा। उस पर मैं कहर बनकर टूटूंगा। इस वजह से राजवीर आज रामू के जंगल आया था। राजवीर कोई तबाही मचाता, रामू उससे पहले ही राजवीर के सामने आ गया। रुक जाओ, तुम अपना होश खो बैठे हो। अपना होश मैं नहीं, तुमने खोया है और अब तुम्हें ये भुगतना होगा, समझे तुम? शांत हो जाओ। कुछ भी करने से पहले तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बेटे को यहाँ तक लाना तुम्हारे लिए भी बेहतर था। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा। तुम्हारा बेटा एक खूनी आत्मा के कब्जे में है, जिसने मेरी मासूम सी बच्ची को मार डाला। और ये पता होते हुए भी कि मेरी बेटी को तुम्हारे बेटे ने मारा है, मैंने उसे कोई सजा नहीं दी, क्योंकि मैं जान चुका था कि वे सब करवाने वाली उसके अंदर वे खूनी आत्मा थी। वे आत्मा किसी और को भी मार डालती। इससे पहले ही मैंने तुम्हारे बेटे को उठवाकर एक पंडित जी से उस आत्मा को भस्म करवा दिया। अब तुम्हारा बेटा उस आत्मा से मुक्त हो गया है। तुम अपने बेटे को ले जा सकते हो। सिपाहियों, ले आओ उसके बेटे को। सारी सच्चाई जानकर राजवीर को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने रामू बाग से माफी मांगी और अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए अपने जंगल लौट गया।
तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।